हेलो एवरीवन। तो आज 17 जुलाई को हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड। हमने अभी तक पढ़ा था कि किस प्रकार से एक खुशनुमा परिवार और फैमिलीज जो हैं वो मेले की ओर जा रहे हैं। उसमें एक बच्चा जो है अपने पिताजी और मम्मी जी के साथ पिता और माता के साथ में मेला देखने के लिए जा रहा है। इस बीच मतलब वो कई तरह के नेचुरल थिंग्स के बीच में पीछे भागता है, तितलियों के पीछे भागता है और जो मस्टर्ड का फील्ड है उसको देखता है। ठीक है, उसका जो इंटेंशन है वो ये नहीं है कि मतलब मेला देखना है, बस वो अपने आसपास के सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। जब वो मेले में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। ठीक है, बलून्स वाला और मिठाई वाला या हम जो माला बेचने वाला है, गार्लैंड बेचने वाला है। ठीक है, सब वो चाहता है कि खिलौने चाहता है, पर उसे मालूम है उसके पिताजी उसे ये नहीं दिलवाएंगे, या तो ये कह देंगे कि मतलब वो उसके लिए बड़ा है या उसके लिए वो बहुत छोटा है। अब एट लास्ट आखिरी में आके उसे एक चीज़ नज़र आती है जो उसकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती है। देयर वॉज अ राउंड बोट इन फुल स्विंग। वहाँ पर एक राउंड बोट थी, ठीक है, चक्री, जिसमें हम घूमते हैं, ठीक है, बैठ के। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, महिलाएं और बच्चे, केड अवे इन रियलिंग मोशन, वो सब मतलब एक घुमावदार मोशन में घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, उनकी जो हंसी थी वो काफ़ी डिजी टाइप की थी, यानी कि बहुत हल्की थी, फेंट थी, और चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे खुशी के मारे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। वो बड़ी इच्छा के साथ उन्हें देखता है बच्चा, और आखिर में जाके वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो काफी बोल्ड करके बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज फादर मदर, कि मैं चाहता हूँ राउंड बोट पे जाना, कृपया मुझे वहां पे भेजिए। तो माता पिता से बोलता है, ये उसकी लास्ट रिक्वेस्ट होती है, तो इसलिए वो अपनी रिक्वेस्ट को बोल्ड करके बोलता है। अब होता क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट? देयर वाज नो रिप्लाई। वहाँ कोई रिप्लाई नहीं था, कोई जवाब नहीं था। अभी तक रिप्लाई आता था, नो यू आर नॉट सपोज टू गो देयर या बाय, पर इस बार उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो पलटा, टर्न किया उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थे, उसके माता पिता वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने उसके माता पिता नहीं थे, यानी कि जब वो राउंड बोर्ड देख रहा था उस समय राउंड बोर्ड की तरफ उसका चेहरा था। जब वो पलटा देखने के लिए तो उसके सामने उसके माता पिता नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वापिस से दोनों साइड, दाएं और बाएं पलटा हो और देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहां पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहां कोई नामो निशान नहीं था उनका, उसके माता पिता का। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एक भरपूर मतलब गहरी जो चीख है उसके सूखे गले से निकली। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और अचानक उसके बॉडी में एक झटका लगा और वो मतलब जहां पर खड़ा था वहां से वो भागा, क्राइंग इन रियल फियर। अब उसके अंदर एक रियल फियर जो है वो जाग गया था, उसमें उस रियल फियर के साथ में वो वहां से रोता हुआ भागा। और चिल्ला क्या रहा है वो, मदर फादर, टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, सॉरी आईज, आंसू जो है उसकी आंखों से नीचे गिर रहे थे, रोल डाउन कर रहे थे। हॉट एंड फियर्स, ठीक है, हॉट एंड फियर्स, वो जो आंसू थे वो काफी हॉट और फियर्स थे। हिज फ्लश फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो फ्लश्ड फेस था, यानी कि मतलब जो चेहरा था काफी मतलब डर गया था वो कन्वल्स हो गया था, यानी ट्रेम्बल कर रहा था। ट्रेम्बल मीन्स मतलब वो लड़खड़ा रहा था, उसका चेहरा मतलब कांप रहा था, ठीक है, डर के मारे। पैनिक स्ट्राइकन, क्योंकि वो दुख जो है उससे मतलब वो स्ट्राइकन हो चुका था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक तरफ उस दुख से एक तरफ भागता, एक साइड, फिर देन टू अदर, उसके बाद दूसरी तरफ भागता वो। हीदर एंड थीदर, हीदर एंड थीदर, यहाँ वहां, इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में। वो अब वो मतलब एक तरह से इम्पेशेंट हो चुका है, मतलब धैर्य उसका खत्म हो चुका है, डर चुका है वो, पैनिक स्ट्राइकन उसका माइंड है पूरा। तो वो इधर उधर अपने माता पिता की खोज में वो भाग रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये भी नहीं जानते हुए कि वो कहाँ जा रहा है। मदर फादर ही वेल्ड, वो चीखता है, माता पिता मम्मी पापा, वो चीखता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने जो येलो टर्बन पहनी हुई थी वो खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कीचड़ से।
मिट्टी से। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, आगे पीछे दौड़ते हुए, एक मतलब उसकी दौड़ना है, इधर से दौड़ना है, कुछ दौड़ने के बाद में ही स्टूड डिफिटेड, थोड़ी देर दौड़ने के बाद में वो अब थक के खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, अब उसकी जो क्राइज थी, उसका जो चीखना चिल्लाना था, वो अब सुबकने में बदल जाता है। मतलब होता है ना, बच्चे शुरुआत में चीखते जाता है, उसके बाद में फिर ज्यादा समय होने के बाद में वो थक जाते हैं, ठीक है, रोते रोते, तो सुबकने लगते हैं धीरे धीरे। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कुछ दूरी पर हरी घास के ऊपर वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आइज से, मैन एंड वुमन टॉकिंग, महिला और पुरुष बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पेचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ, वो कोशिश कर रहा था कि उन जो ब्राइट येलो क्लोथ से उस उन पेचेस नजर आ रहे थे, यानी कि मतलब दूर से देखने पे उसे थोड़े धब्बे टाइप के नजर आ रहे थे, तो उनमें से वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, पर उन पेचेस में भी, जो ब्राइट येलो क्लोथ्स के पेचेस जो थे, धब्बे जो थे, उसमें वो खोजने की कोशिश कर रहा था कि वो कहीं उसके माता पिता मिल जाए। हो सकता है उसके माता पिता ने मतलब येलो ड्रेस पहनी हुई हो। हु सीम्स टू लव एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लविंग एंड टॉकिंग, जो देख के से लग रहा था कि सिर्फ वो हंस और बात इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको करना है, ठीक है, कोई इंटेंशन नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं या उन्हें मजा आ रहा है। ही रन क्विकली अगेन, वो दोबारा से दौड़ता है जल्दी से। दिस टाइम टू अ स्ट्रिंग टू विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग, इस बार जो है वो वहां पर जाता है। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर जो है स्केर्ड प्लेस है, मतलब जो पवित्र स्थान होता है वहां के लिए है, ठीक है, तो वहां के लिए वो दौड़ता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ द स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मेन, अब ये जो पवित्र स्थान था, यहाँ पर हर जो एक इंच था वो लोगों से कंजस्टेड था, भरा हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स, परंतु वो उन लोगों के पाँव के बीच से निकला, छोटा था तो फिर उनके पाँव के नीचे से होता हुआ। हिज लिटिल सोप लिंगरिंग, अब उसकी जो मतलब जो सोप्स थी, मतलब सुबकना था, वो अभी भी मतलब चल चल रही थी लगातार। मदर फादर मम्मी पापा दे नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के एंट्रेंस के पास आकर, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, भले ही मतलब वहां पर जाते जाते क्राउड जो था वो बहुत थिक हो चुका था, बढ़ चुका था। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, अब जो लोग बाग थे वो एक दूसरे को जोस्टल कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का मुक्का कर रहे थे, क्योंकि आप देखते हो जहाँ पे हम गर्भगृह के पास जाते जाते जो है वो भीड़ जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड हैप्टी शोल्डर, जो भारी भरकम इंसान थे वो मतलब अपने फ्लैशिंग मतलब मसल से, और ये जो है वो धक्के दे रहे थे, ठीक है। हैप्टी, हैप्टी का मीन्स यहाँ पर क्या है, हैवी, हैवी शोल्डर के साथ में। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फिट, बट जो बेचारा लड़का था उसने कोशिश की, स्ट्रगल किया उसने कि वो थ्रस्ट करता हुआ, जोर लगाता हुआ उनके पाँव के बीच से निकल जाए, परंतु नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, परंतु वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, उनके ब्रूटल मूवमेंट की वजह से, उन लोगों की जो हैप्टी पर्सन थे, हेवी मैन थे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रम्पल्ड मतलब हो सकता था कि वो ट्रम्पल्ड हो जाए, मतलब उनके बीच में, उनके पाँव के बीच में आ जाए वो। हैड ही नॉट श्रिंकन एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, क्या उसने मतलब नहीं पुकारा था अपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पिच के साथ में मम्मी पापा। आई मीन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज वॉइस, जो क्राउड रश कर रहा था, बढ़ रहा था आगे, उस क्राउड में से एक व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, मतलब मुश्किल से खड़े होते हुए उस व्यक्ति ने उसको मतलब अपने आर्म्स में, अपने भुजाओं में उसे लिफ्ट किया, उस लड़के को। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किनके लड़के हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास, ये उस व्यक्ति ने पूछा जब वो मतलब उस मास से बाहर निकल रहा था, मतलब डायरेक्ट हो रहा था, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा था, क्लियर द मास, कि भाई मुझे बाहर निकलना है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा जो है और ज्यादा मतलब चिल्ला, बीटर तरीके से मतलब रोने लगा।
और सिर्फ चिल्लाता है, मतलब वो क्राई करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माता पिता चाहता हूँ। द मेन ट्राइड टू सूथ हिम। सूथ मतलब यहाँ पे परस्यू करना होता है, मतलब जो है वो उसे रिलैक्स करना हो जाता है, कि पेसिफाई करना होता है, कि कोशिश कर रहा था वो व्यक्ति कि उसे वो सूथ कर सके, उसे पेसिफाई कर सके, मना सके, बाय टैकिंग हिम टू द राउंड बोर्ड। राउंड बोर्ड के बारे में बात करके, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पर राइड करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। जैसे वो रिंग के पास पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल दयालुता के साथ में, बड़े ही अच्छे स्वभाव के साथ पूछता है, क्या तुम यहाँ पे घोड़े पर चढ़ना चाहोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर into thousand shield soap and he only shouted। उसका जो गले, बच्चे का जो गला है वो कांप जाता है, मतलब अपनी सुबकने से, और वो बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो सिर्फ एक ही आवाज निकलती है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। वो जो व्यक्ति है वो उसे उस जगह पे ले जाता है जहाँ पर स्नेक चार्मर, ये जो सपेरा है, ये अभी भी, मतलब जो उसने पहले देखा था लड़के ने, वो अभी भी वहां पर था और अपने स्विंग कोबरा के साथ में फ्लूट बजा रहा था, मतलब वो तमाशा दिखा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, तुम इस नाइस म्यूजिक को सुनो बच्चे। जबकि पहली बार में उसे लड़के ने क्या बोला था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं अलाउ करेंगी कोर्स म्यूजिक सुनने के लिए। ही प्लीडेड, वो उससे मांग करता है कि इस म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, वो बच्चा जो है अपने कान जो है वो बंद कर लेता है, विथ हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों से, एंड शाउटेड इट्स डाउट पिचेस स्ट्रेन, और चिल्लाता है, और उसकी जो पिच होती है, उसकी जो चीख होती है वो डबल हो जाती है तनाव के साथ में। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब जितनी जब जब उसको कुछ सूद करने की कोशिश करने के लिए वो, मतलब व्यक्ति कहता है, तो उसकी आवाज हो ज्यादा डबल करके वो चिल्लाता है कि मुझे मेरे माताजी, मतलब मम्मी चाहिए, या मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। अब वो व्यक्ति उसे कहाँ ले जाता है? बलून्स के पास। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाटन हिम। ये सोचते हुए कि जो ब्राइट चमकीले कलर हैं बलून्स के, वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, चाइल्ड के इंटेंशन को, और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून, क्या तुम्हें पसंद है रेनबो कलर बलून? ही परस्यूसली आस्क्ड, वो उससे उसे कन्विंस करते हुए, कन्विंसिंगली उसे, मतलब कन्विंस करते हुए बोलते हैं कि मतलब तुम्हें ये पसंद है क्या? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब। बच्चा जो अपनी आंखें उस तरफ से जो उड़ते बलून से उनकी तरफ से हटा लेता है और सिर्फ सुबकता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता चाहिए और मुझे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब वो व्यक्ति जो है अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो बच्चा जो है वो खुश हो जाए। बोर्ड हिम टू द गेट वेयर द फ्लोर सेलर सेट, उसको मतलब गेट तक ले जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग में उसने फ्लावर सेलर को देखा था बच्चे ने, तो वहां उसे ले जाता है। लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम इन नाइस फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें पसंद है, मतलब कि तुम जो है अपनी गले के चारों ओर, मतलब एक गार्लैंड, मतलब पुट करो, माला। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चा जो है अपनी नाक जो है घुमा लेता है बास्केट से दूर, उस टोकरी से दूर, एंड रिट्रेटेड हिज सोप, और वापिस से अपनी जो सुबकना का जो काम है उसको रिपीट करता है। रिट्रेटेड का मतलब होता है सुबक, मतलब रिपीट करना। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। अब इस ह्यूमर को सोचते हुए कि मतलब उसने इतनी सारी चीजें जो है वो क्या कर दी, पीछे छोड़ दी है। अब यहाँ पर डिसकंसोलेट का मीन्स होता है ग्लूमी, जो पीछे छोड़ दिया था उसने। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो व्यक्ति उसे कहाँ ले जाता है? स्वीट शॉप में, गिफ्ट ऑफ स्वीट में, ठीक है, मिठाइयों की दुकान पर। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी स्वीट तुम्हें पसंद है बच्चे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, बच्चा अपना जो चेहरा जो है स्वीट शॉप से हटा लेता है और सिर्फ रोता है, सुबकता हुआ रोता है, बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो हियर, by reading this chapter, we can say that
कि जो बच्चा मतलब पहले जिन चीज़ों के लिए ललायती हो रहा था, फ़ैसिनेटेड हो रहा था, ठीक है, जब उसके माता-पिता थे, बाद में उसे क्या चाहिए, उसके माता-पिता चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे कि हमने जो पढ़े थे, एली, एली मीन्स जो है ALLEY, एली ALLEYS, एली, एली मीन्स क्या होता है यहाँ पर, नैरो होता है, नैरो स्टेट होता है, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने गेली, गेली का मतलब जो है वो खुशी से होता है, मेरीली भी वो कह सकते हैं उसको। ग्लेड, सॉरी क्लेड, CLAD, क्लेड, तो क्लेड का मतलब क्या होता है, क्लोथ्स, कपड़े। तो आपको इस लेसन के सारे मीनिंग जो हैं वो नोट डाउन करने हैं, जो डिफिकल्ट मीनिंग है उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट आवर क्वेश्चन आंसर। ये जो 4 क्वेश्चन आंसर हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू।